बाहर महिला से दरिंदगी, लाठी डंडे, पाइप और पत्थर से पिटाई, दिल को दहलाकर रख देने वाली तस्वीरें कर्नाटक के दावणगेरे से सामने आई, जिसे जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। भारी भरकम भीड़ झुंड बनाकर असहाय महिला को तब तक पीटती रही जब तक वो अधमरी हालत में नहीं पहुंच गई। महिला रोती रही, रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन इन दरिंदों को उस पर दया न आई। ये पूरा वाकया मस्जिद के ठीक सामने हुआ। हद तो तब हो गई जब वहां मौजूद कोई भी शख्स महिला की मदद के लिए आगे नहीं आया और ये तमाशबीन भीड़ बस वहां खड़े होकर महिला की पिटाई का लुत्फ उठाती रही। पीड़ित महिला शबीना बानू की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ घूमने चली गई। बस फिर क्या था, ये बात शबीना के शौहर अहमद को इतनी नागवार गुजरी कि उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने स्थानीय मस्जिद में अपनी पत्नी की शिकायत कर दी। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी गवाही देती ये तस्वीर। इन दरिंदों ने महिला के साथ बेरहमी तो की ही, साथ ही इसका वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर भी डाल दिया, जिसके सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आई और वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्लिम महिला को तालिबानी सजा देने वाले अब भले ही कानून के शिकंजे में हो, लेकिन इस घटना को लेकर अब भी लोगों में गुस्सा है और ये सवाल उठ रहा है कि क्या कर्नाटक में शरिया कानून लागू हो गया, जो मियां और बीवी की लड़ाई का फैसला मस्जिद कमेटी करने लगी और इस मस्जिद कमेटी के लोगों को महिला के साथ सरेआम हिंसा करने का अधिकार किसने दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मस्जिद के बाहर महिला से दरिंदगी, लाठी डंडे, पाइप और पत्थर से पिटाई, दिल को दहलाकर रख देने वाली तस्वीरें कर्नाटक के दावणगेरे से सामने आई, जिसे जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। भारी भरकम भीड़ झुंड बनाकर असहाय महिला को तब तक पीटती रही जब तक वो अधमरी हालत में नहीं पहुंच गई। महिला रोती रही, रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन इन दरिंदों को उस पर दया न आई। ये पूरा वाकया मस्जिद के ठीक सामने हुआ। हद तो तब हो गई जब वहां मौजूद कोई भी शख्स महिला की मदद के लिए आगे नहीं आया और ये तमाशबीन भीड़ बस वहां खड़े होकर महिला की पिटाई का लुत्फ उठाती रही। पीड़ित महिला शबीना बानू की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ घूमने चली गई। बस फिर क्या था, ये बात शबीना के शौहर अहमद को इतनी नागवार गुजरी कि उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने स्थानीय मस्जिद में अपनी पत्नी की शिकायत कर दी। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी गवाही देती ये तस्वीर। इन दरिंदों ने महिला के साथ बेरहमी तो की ही, साथ ही इसका वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर भी डाल दिया, जिसके सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आई और वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्लिम महिला को तालिबानी सजा देने वाले अब भले ही कानून के शिकंजे में हो, लेकिन इस घटना को लेकर अब भी लोगों में गुस्सा है और ये सवाल उठ रहा है
कि क्या कर्नाटक में शरिया कानून लागू हो गया, जो मियां और बीवी की लड़ाई का फैसला मस्जिद कमेटी करने लगी और इस मस्जिद कमेटी के लोगों को महिला के साथ सरेआम हिंसा करने का अधिकार किसने दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मस्जिद के बाहर महिला से दरिंदगी, लाठी डंडे, पाइप और पत्थर से पिटाई, दिल को दहलाकर रख देने वाली तस्वीरें कर्नाटक के दावणगेरे से सामने आई, जिसे जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। भारी भरकम भीड़ झुंड बनाकर असहाय महिला को तब तक पीटती रही जब तक वो अधमरी हालत में नहीं पहुंच गई। महिला रोती रही, रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन इन दरिंदों को उस पर दया न आई। ये पूरा वाकया मस्जिद के ठीक सामने हुआ। हद तो तब हो गई जब वहां मौजूद कोई भी शख्स महिला की मदद के लिए आगे नहीं आया और ये तमाशबीन भीड़ बस वहां खड़े होकर महिला की पिटाई का लुत्फ उठाती रही। पीड़ित महिला शबीना बानू की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ घूमने चली गई, बस फिर क्या था। ये बात शबीना के शौहर अहमद को इतनी नागवार गुजरी कि उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने स्थानीय मस्जिद में अपनी पत्नी की शिकायत कर दी और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी गवाही देती ये तस्वीर। इन दरिंदों ने महिला के साथ बेरहमी तो की ही, साथ ही इसका वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर भी डाल दिया, जिसके सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आई और वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्लिम महिला को तालिबानी सजा देने वाले अब भले ही कानून के शिकंजे में हो, लेकिन इस घटना को लेकर अब भी लोगों में गुस्सा है और ये सवाल उठ रहा है कि क्या कर्नाटक में शरिया कानून लागू हो गया, जो मियां और बीवी की लड़ाई का फैसला मस्जिद कमेटी करने लगी और इस मस्जिद कमेटी के लोगों को महिला के साथ सरेआम हिंसा करने का अधिकार किसने दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।